कई बार महिलाओं को पता ही नहीं चलता है कि उनके हार्मोन में कौन कौन सी ऐसी गड़बड़ी चल रही है, और कई बार जब हार्मोन की गड़बड़ी चलती है तो उसके वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह से मॉनिटर करिए, देखिए, समझिए कि आपके अंदर कहीं हार्मोन की गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो देखिए, होता क्या है कि नॉर्मल दिनचर्या में हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ें हमारे शरीर में गड़बड़ी कर रही हैं, स्पेशली अगर हार्मोन की बात की जाए, क्योंकि हार्मोन का इतना बड़ा रोल होता है आपकी ओव्यूलेशन से लेके आपके इम्प्लांटेशन तक, आपकी पूरी 9 महीने की जर्नी कंप्लीट में आपके सारे हार्मोन की बहुत ही सही होना ज़रूरी होता है। और सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं, बल्कि जो भी आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें भी आपके हार्मोन का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हार्मोन आपके गड़बड़ होंगे तो आपका सही टाइम पे पीरियड नहीं आएगा, पीरियड में इरेगुलरिटीज़ रहेंगी, कई बार पीरियड बहुत ज़्यादा आएंगे, कई बार बहुत कम आएंगे, कई बार आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, कई बार अंडे अच्छी तरह से परिपक्व नहीं होंगे, सही टाइम पे रिलीज़ नहीं होंगे, बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सारा जो कारण होता है वो हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जिससे कि आपको समझ जाना चाहिए कि आपके हार्मोन में डिस्टर्बेंसेस आ गई हैं और इस टाइम पे आपको अपनी डॉक्टर से विजिट करने की ज़रूरत है, आपको हार्मोन के टेस्ट कराने की ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंग आपको दवाइयाँ वगैरह वो ट्रीटमेंट चला सकती हैं, या फिर कुछ बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी आप अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, आप अपने पीरियड साइकिल के रेगुलरिटी को चेक करिए कि ये पिछली बार किस दिन को आया, फिर अगली बार इसकी साइकिल क्या हुई, या जो भी आप 3 से 4 साइकिल को अच्छी तरह से मॉनिटर करिए। आपको समझ पाएगा कि एक पैटर्न चल रहा है। अगर ये रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब कि ये आपका नियमित साइकिल है, बिल्कुल रेगुलर है। लेकिन वहीं पर अगर साइकिल बहुत ही 25 दिन पे आ रहा है, कई बार 40 दिन पे आ रहा है, कई बार 45 दिन हो जा रहे हैं, तो ये बहुत ही डिस्टर्बेंस वाली बात है। आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्मोन में अगर गड़बड़ी है इसका मतलब कि साइकिल भी आपके रेगुलर नहीं है, और उसी वजह से आपके अंडे की भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और अंडे की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं जल्दी कंसीव होती है, और अगर गलती से कंसीव हो भी जाती है तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं होती है। तो बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको पीरियड आने के 2-3 दिन पहले आपको वाटरी सा डिस्चार्ज होगा, कुछ हल्का सा पानी पानी जैसा डिस्चार्ज होगा। कई बार बहुत सारी लेडीज़ को ब्राउन डिस्चार्ज होते हैं, कई बार पिंक डिस्चार्ज होते हैं, उसके बाद से उनको ब्लीडिंग होती है, 2 से 3 दिन रहती है और वो ओवर हो जाती है। कई बार ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको सिर्फ ब्लड के क्लॉट्स ही आते हैं, कई बार उनको ब्लड के क्लॉट्स ही नहीं आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी डिस्टर्बेंस है जिसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर पीरियड आने के 2-3 दिन पहले आपको वाटर सा डिस्चार्ज होता है तो ये भी आपके हार्मोन की गड़बड़ी को दर्शाते हैं। वहीं पर अगर मैं तीसरे लक्षण की बात करूं तो आपका रेगुलरली आपका मूड स्विंग्स होता है। हालांकि बहुत सारे जोक्स भी आपने सुने होंगे कि भाई इसका औरतों के तो मूड स्विंग्स के क्या कहने, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपके जैसे मान लीजिए कि आपको पीरियड आने वाला है, उस टाइम पे अगर आपका मूड स्विंग्स हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये PMS के लक्षण है। लेकिन अगर आपको ऐसे ही अचानक से आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कई बार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट लग रही है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं कर रही है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है, अगर रेगुलरली इस तरह के आपके मूड रहते हैं, कई बार मूड में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन लगता है, कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके खुशी मिल रही है और सेम उसी बात को लेके आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जा रहे हैं। अगर इस तरह के सडन अगर आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो इसको भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि हार्मोन की गड़बड़ी हो सकती है। वहीं पर अगर मैं चौथी गड़बड़ी की बात करूं तो कई बार महिलाओं को होता क्या है कि उनको फेशियल हेयर वगैरह आते हैं। कई बार यहाँ पर आप देखे होंगे बहुत सारे हेयर होंगे, यहाँ पर हेयर होंगे, तो उनको लगता है कि हाँ बहुत सारी लेडीज़ को होते ही हैं, शायद मुझे भी है, तो वो सिर्फ पार्लर जाके इसका उपाय निकाल सकती हैं। लेकिन ये अगर रेगुलर बेसिस पे है, अगर सिर्फ 1 साइकिल 2 साइकिल की बात नहीं है, अगर आपको रेगुलरली आपके चेहरे पे बड़े बड़े से बाल दिख रहे हैं, या फिर आपके हाथ पे भी बहुत ज़्यादा बाल से आपको लग रहे हैं, रोए दिख रहे हैं, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। ये कहीं ना कहीं आपको PCOD या फिर PCOS के भी संकेत हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके शरीर में अगर सिस्ट बन रहे हैं तो कई बार आपके हार्मोन की गड़बड़ी के भी वजह से सिस्ट बनते हैं, क्योंकि सही टाइम पे अगर LH का निर्माण नहीं हो रहा है,
FSH का निर्माण नहीं हो रहा है, तो जो ब्रेन के अंदर जो सिग्नल जाता है कि आपके अंडे को अब रिलीज करना चाहिए, तो अगर सही टाइम पे LH ही नहीं बनेगा तो वो सिग्नल नहीं जाएगा और सही टाइम पे एग नहीं बनेगा और शरीर में आपको काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगा। तो ये सब अगर लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी देर लगाए डॉक्टर से मिलिए। अपनी बेसिक लाइफस्टाइल में बदलाव लाइए, नियमित एक्सरसाइज करिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे खान पान, पानी की अच्छी इंटेक लीजिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए। तो अपने आप खुद ब खुद आपकी जो ये सारे हार्मोन के स्तर हैं वो भी ठीक होंगे। और अगर अदर से आप जो सप्लीमेंट वगैरह ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा असर आपके शरीर में दिखेगा। तो जल्दी से जल्दी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ये मत सोचिए कि मैं कुछ घरेलू उपाय कर लूँगी तो मेरे हार्मोन बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे। देखिए, घरेलू उपाय से कम असर होता है, लेकिन ये बहुत ही स्लो असर करता है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि सारी महिलाओं का फटाफट 1 महीने के अंदर ही गर्भधारण हो जाए, किसी को समय लग जाएगा। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि जितना जल्दी आप ईगर हैं, आप बच्चे को कंसीव करना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स आपकी हेल्प करेंगी और आपको सही दवाइयाँ भी देंगी। साथ ही साथ अगर लाइफस्टाइल में बदलाव कर रहे हैं तो आपकी जल्दी से जल्दी हार्मोन की गड़बड़ी ठीक होगी। और हार्मोन की अगर गड़बड़ी ठीक होगी, अंदर जो सिस्ट वगैरह बनने की प्रॉब्लम है जिसे हम लोग PCOD बोलते हैं, ये सब प्रॉब्लम अगर ठीक होगी तो जल्दी से जल्दी आपके गर्भधारण करने में काफ़ी आसानी होगी। तो इन सारे टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, इन सारे लक्षणों को नोटिस करिएगा और नोटिस करने के बाद अपनी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।